हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट विनर्स को पहले मैच में बीट कर दिया है। मैं कल बहुत डरा हुआ था और मुझे सच में नहीं पता था कि आज के दिन क्या होगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक आधी कोई अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो मैच जो है वो कहीं पर भी जा सकता है। अ, हमारी तरफ से जो दिन का आगाज हुआ है ना, मतलब बहुत सारी बातें हैं करने की इस मैच में। जो मज़ा आया हमें अ, देखने में, और जो एक खुशी है आज के लिए हमने मैच जीता। तो उसमें हम स्टार्ट लेते हैं वहाँ से जहाँ से हमने कल छोड़ा था। और वो ये था कि टोनी डिजोर्जी और रिकल्टन जो है वो दोनों बैटिंग कर रहे थे और दोनों वेल सेटल्ड थे। आज हमने अभी जिसका भी मूव था, इट वॉज अ वेरी गुड मूव। मैं इसका क्रेडिट, कल मैंने शाह मसूद को बैश भी बहुत किया हसन अली को खिलाने पे और ओपनिंग ओवर ना देने पे, लेकिन आज ये बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने स्टार्ट शाहीन शाह अफरीदी से लिया। बॉल थोड़ा पुराना हो चुका था, तो उससे जो पहला बॉल किया ना, वो 129 130 के आसपास का था। और जो बॉल उस जिस बॉल पे उसने फिर आउट किया है टोनी डिजोर्जी को उसी ओवर के अंदर, पहले ही ओवर में, वो बॉल 140 की स्पीड से इतना तेज अंदर हुआ है। उफ, मैं ये कहता हूँ कि उस आउट ने जो है ना मैच सेट किया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रूशल विकेट्स थी जिनकी वजह से मैच हमारी तरफ आया, ठीक है, उनमें शाहीन शाह अफरीदी और नुमान अली सुपरस्टार्स की तरह परफॉर्म कर गया आज। मेरी उम्मीद नहीं थी। मैं ये समझ रहा था कि नुमान अली पर ही सारा प्रेशर जाएगा जिसकी वजह से हम हार सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने एक तो पहले आते ही विकेट लेके जो है ना टोन सेट कर दी थी मैच की। उसके बाद आपका जो नुमान अली आता है, नुमान अली ने भी विकेट लेना शुरू करी। अगर हम लाइन से देखें कि कौन कौन आउट हुआ है आज के दिन में, तो पहले तो टोनी डिजोर्जी था, उसको तो एलबीडब्ल्यू किया शाहीन शाह अफरीदी ने। अच्छा, क्रिस्टन स्टब्स जो है ना, मेरे हिसाब से एक रॉन्ग सिलेक्शन हुई है। ठीक है, इनके पास एक आउट एंड आउट टेस्ट का बैट्समैन मौजूद था जिसका नाम था जुबैर हमजा, और वो एक पूरा बैट्समैन है। इसकी अराउंड 47 की एवरेज है डोमेस्टिक में। तो इतनी अच्छी एवरेज कैरी करने वाला जो कि आउट एंड आउट एक टेस्ट का प्लेयर है, आपने उसकी जगह ट्रिस्टन स्टब्स को चांस दिया। ट्रिस्टन स्टब्स T20 के लिए ठीक है, मैंने उसको लीग्स में खेलते हुए देखा हुआ है, यहाँ तक भी ठीक है। कोई टेस्ट में मैंने कभी कोई, मेरे से मिस हो गई है तो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी कोई उसको कोई ऐसी नॉक खेलते हुए देखा नहीं टेस्ट के अंदर के जिससे मैं बोलूँ यार ये तो बड़ा कोई टेस्ट का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़ा ही कोई। लेकिन इसको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है साउथ अफ्रीका को। मैंने देखा है कि जब भी कोई क्रूशल मैचेस होते हैं वो ट्रिस्टन स्टब्स को जरूर खिलाते हैं। T20 के फाइनल्स ले लो, बड़े बड़े मैचेस जो जहाँ फंसते हैं ना मैचेस, पाकिस्तान के साथ जब 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था, साउथ अफ्रीका को जो हराया था पाकिस्तान ने, तो उसमें भी ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाया था और उसमें भी उसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुझे याद नहीं है ये खेला या नहीं खेला, लेकिन भारत, मैंने कभी इसको टेस्ट में कोई ऐसी परफॉर्मेंस देते हुए देखा नहीं है। ये एक जो है वो साउथ अफ्रीका की रॉन्ग सिलेक्शन थी, ये मैं बता दूं आपको, जिसका हमें फायदा हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही कहीं से लगा ही नहीं कि शेप में आ रहा है हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट। कभी भी नहीं लगा, पहली इनिंग में भी नहीं लगा, दूसरी इनिंग में भी नहीं लगा, और दोनों दफा स्लिप्स में गया। ठीक है, कभी वो यूं झाड़ू चला रहा है, कभी यूं चला रहा है, उसको लिटरली उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं शॉट्स खेलूं किधर। ठीक है ना, उसके शॉट्स बिल्कुल ही आउट थे। तो एक तो नुमान अली ने उसको खा लिया पहले। उसके बाद फिर जो दो फाइट्स लगी है ना, जो दो कॉम्बैट्स हुई हैं, जो बैटल्स लगी हैं आपकी क्रिकेट की, वो दो थी। एक बैटल थी आपकी नुमान अली और डेवाल्ड ब्रेविस की। जब डेवाल्ड ब्रेविस ने आके उसे चार्ज करना शुरू किया है, पहले उसको पहला छक्का मारा, दूसरा छक्का मारा, चौका मारा, ये हो गया। उसके बाद अगले ओवर में जो आया, फिर उसने उसको छक्का मारा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब जो नुमान अली ने उसे आउट किया है, और उसके बाद जो टीम ने एक एग्रेशन दिखाई है, क्योंकि सबको ये फील हो गया था कि अगर ये बंदा 40-50 रन और टिक गया तो ये मैच की
जो कम्प्लेक्शन है उसे बिल्कुल चेंज करके निकल जाएगा और वो आने वालों के लिए होप छोड़ देगा कि यार आप जीत सकते हो। तो उस वक्त नुमान अली ने जो विकेट ली थी ना, दैट वाज दैट वाज अ मैच विनिंग विकेट। वो मैच विनिंग विकेट थी। और ये तो एक बैटल हुई, उसके बाद फिर नुमान अली की जो एग्रेशन बाहर आई है, शान मसूद को हमने कभी इतना एग्रेसिव देखा नहीं, उन्होंने भी अपनी एग्रेशन दिखाई। और एग्रेशन इसलिए थी कि उन्हें पता था कि मैच 50-60% पकड़ लिया है। ठीक है। उसके बाद फिर एक बैटल और लगी। वो बैटल कौन सी थी? कायल वेरियन की और शाहिन शाह अफरीदी की। शाहिन शाह अफरीदी ने एक बाय पे मेरा ख्याल है चौका खाया था। हाँ, बाय पे चौका खाया था। उसके बाद फिर एक कवर ड्राइव पे चौका खाया, फिर एक फुल टॉस पे चौका खाया। ठीक है ना। तो शाहिन शाह अफरीदी जो है वो गुस्से में आ चुका था। उसको आग लग चुकी थी कि मुझे इतने शॉट कैसे पड़ गए। और उसके बाद जो उसने एक इन स्विंग बॉल डाला है, आय हाय हाय हाय, मुझे वसीम अकरम की याद आ गई। उफ, क्या बॉल था वो। लिटरली मतलब मजा आ गया देख के कि जिस तरीके से वो बॉल अंदर गया है। ठीक है, थोड़ा सा शायद वो लो रह गया जिसकी वजह से बैट्समैन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन खैर है। बॉल जिस तरीके से इन स्विंग हुआ था, जिस एक्यूरेसी से जाके लगा, शाहिन शाह अफरीदी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा एलबीडब्ल्यू। वो सीधा सीधा सेलिब्रेट करने चला गया। वो उसको लगा हो गई विकेट, इस पर तो कोई डिस्प्यूट बन ही नहीं सकता। तो वो एक बहुत एक तो नुमान अली और डेवाल्ड ब्रेविस की जो बैटल हुई, और दूसरी जो इनकी जो शाहिन शाह अफरीदी और कायल वेरियन की, जो उसको भी 3 चौके लग गए थे और फिर उसने आगे कम बैक किया था। तो दोनों पे दोनों हमारे बॉलर्स की एग्रेशन थी। लगा आज पाकिस्तान टीम जीतने आई है, मजा आ गया। और उसके बाद फिर सबसे इसके बाद एक मुत्तुसामी की विकेट आई। अच्छा, हम ऊपर एक विकेट डिस्कस करना भूल गए, माजरत उसके लिए। वो है रिकिल्टन की विकेट। वो भी बहुत क्रूशियल थी। वो लिए हमारे साजिद खान ने, और वो बॉल स्पिन हुआ, पीछे स्लिप पे कैच हुआ, और स्लिप में क्या ज़बरदस्त कैचिंग करी है सलमान अली आगा ने। मेरा ख्याल है कि फील्डिंग पे अगर कोई अवार्ड मिलता है ना टेस्ट मैचेस में, तो भैया वो तो सलमान अली आगा को दे देना। आपका साइलेंट वॉरियर रहा है वो इस मैच के अंदर। उसकी 93 की बात नहीं हो रही। उसने जो आपका पहले मैच के अंदर हिकल्टन को आउट किया था, उसकी इतनी बात नहीं हो रही। और स्लिप्स पे तो वो ऐसे कैचेस पकड़ रहा है जैसे उसके रोज का काम है। ऐसे कैचेस पकड़ रहा है। बाबर ने भी अच्छे कैचेस पकड़े थे। तो रिकल्टन को उसने पिछले उसमें आउट किया था, इस बार रिकल्टन के उसको उसने कैच लिया। साजिद खान जो कि बहुत आउट ऑफ शॉट्स लग रहे थे इस सीरीज में, कहीं से भी उन्हें विकेट नहीं मिल रही थी, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उठा ली, और वो थी रिकल्टन की। ठीक है। उसके बाद फिर एक विकेट और ली साजिद खान ने मुतसामी की, उसको उसने बॉल सीधा सीधा गया है, ज़्यादा स्पिन लिया नहीं बॉल ने। जैसे आप आर्मर कह सकते हो ना, बॉल यूं किया है और वो सीधा सीधा बॉल डायरेक्शन के साथ ही चला गया। वो स्वीप करने गया, उससे मिस हुआ और सीधा सीधा जो है वो एलबीडब्ल्यू में गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो हमारा ये जो साइमन हार्मर है ना, इसने अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसने पिछली इनिंग में भी 19 रन बनाए हैं, और इस इनिंग में इसने जो है वो 14 रन बनाए हैं। और पहली इनिंग में भी शायद ये नॉट आउट गया था, वाओ। और दूसरी इनिंग में भी ये नॉट आउट गया, यानी कि ये 15-20 रन डालने वाला ठीक ठाक बैट्समैन है, इसको आती है बैटिंग। मैं इससे ये समझ पाया हूँ। और आपका जो बाकी जो दो बॉल बैट्समैन थे आपके, ये जो क्लेमेंट ओब्रायन थे, इसको शाहिन शाह अफरीदी ने अराउंड द विकेट आके बॉल यूं शेप किया है, तो वो तो पूरा स्क्वायर अप हो गया था। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, इवन कमेंटेटर्स ने कहा कि वसीम अकरम की याद आ गई। वसीम अकरम जिस तरीके से स्क्वायर करता था ना पुराने बॉल से, तो वही वाला आज जो है वो काम किया है शाहिन शाह अफरीदी ने। और उसके बाद फिर आपका जो कगिसो रबाडा है, उसका डिस्मिसल भी जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हो कि बहुत, जिसे बोलते हैं ना, प्लीजिंग टू द आईज वाला डिसमिसल था। बॉल पड़ा है, वो शेप के साथ अंदर चला गया और लेग स्टंप उड़ा दिया। मतलब जो क्लासिकल टेस्ट की स्विंग बॉलिंग होती है ना, आज शाहिन शाह अफरीदी ने वो करके दिखाई है। और जो उसने 4 विकेट्स का पंच दिया है ना, उफ, मैं कह रहा हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि
उसने मैच एक तरफ कराया बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारे बॉलर ये काबिलियत रखते हैं, और नुमान की जो सर्विसेज हैं इस मैच के अंदर, जिस तरीके का वो बॉलर है, मैं तो ये कहता हूँ काफ़ी ज्यादती कर दी हमने उसके साथ यार। उसको बड़ा लेट डेब्यू कराया, और इतना लेट डेब्यू से नहीं कराना चाहिए था। वो तो मतलब है कि अब तक तो मेरा ख्याल है वो 300-400 आउट कर चुका होता वनडे में और टेस्ट मैचेस में, इंटरनेशनल में। उसने 500 आउट किए हैं अपने फर्स्ट क्लास में। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम सही वक्त पे ना सही टैलेंट को पिक नहीं करते। नुमान अली आपका एक ऐसा बॉलर है जिसको आप सिर्फ बॉल दे दो और बोलो यार डू द जॉब, और वो जाएगा और वो आपको काम करके दे देगा आपका, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा प्लेसिड विकेट्स पे हमने अच्छी नुमान अली ने 5-5 आउट किए हैं। साउथ अफ्रीका जब हमारे पास लास्ट टाइम आई थी, मेरा ख्याल है 2021 में आई थी या 2022 में आई थी, उसमें 5 आउट किए थे नुमान अली ने। चार मेरा ख्याल इसने किए थे, 5 यासिर शाह ने किए थे। ऐसे ही कुछ हुआ था, एक्सचेंज हो गई थी डिलीवरी, और विकेट्स जो है वो इन दोनों के बीच में डिवाइड हुई थी, और नुमान अली पूरी तरह जो है ना खा गया था उस सीरीज में भी। हालांकि वहां पर ज्यादा स्पिन, हम उस वक्त इतने स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाते थे, तो स्पिनिंग ट्रैक्स जब से आकिब जावेद आए हैं उन्होंने स्टार्ट किया, और बड़ा अच्छा मूव है। खैर, तो अब तो नुमान अली तो वो वाली चीज हो गई है कि भाई हेयर द बॉल, डू द जॉब, और वो जाएगा और बोलेगा ये लो भाई कर दिया मैंने काम। वो वाला बॉलर बन गया है भाई पाकिस्तान के लिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो अब अपनी एज के उस हिस्से में है कि शायद मैक्सिमम बहुत खेला तो 2 साल और खेलेगा। 2 साल भी मैं कह रहा हूँ, 2 साल का मतलब होगा 41 ईयर्स, 39 का वो है। तो आप उससे क्या यूटिलिटी ले पाओगे 1 साल के अंदर, वो आप लोगों ने देखना है। मेरे हिसाब से उसकी यूटिलिटी अब सिर्फ और सिर्फ विकेट्स लेना नहीं बनती। आपको अपने कैंप में, अगर अगर तो यही आपका टेम्पलेट है और आपने जाना ही स्पिन से है, तो आपको इसके साथ कोई 2-4 स्पिनर लगाने पड़ेंगे साथ में पीछे से। आपके पास अभी दो तो हैं, अबरार और आसिफ अफरीदी पड़े हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फर्स्ट क्लास में विकेटें लेके आया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे यंग स्पिनर्स जो हैं आप उसके साथ ज़रूर ऐड करो, ताकि वो उसके साथ सीखें। इस बंदे से सीखने को बहुत मिलेगा। अगर आपको स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने हैं और आपका फ्यूचर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में स्पिन से ही है, तो ये वो बंदा है जिससे आप स्पिन पे बहुत हेल्प ले सकते हो टू डेवलप योर यंगर लॉट। ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास अब्रार है सर्व करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास अब्रार है तो लिहाजा आप पीछे वाली चीज़ जो है वो डेवलप ना करो। देखो, आपको थोड़ा सा इस तरह सोचना पड़ेगा कि अब्रार नुमान अली नहीं है, ठीक है। मे बी ही नीड्स लिटिल मोर टाइम टू बी अ परमानेंट फिक्सचर इन टेस्ट क्रिकेट, बट नुमान इज अ परमानेंट फिक्सचर, ठीक है ना। तो अब्रार अभी आएगा, अपनी जगह बनाएगा। उसकी अभी जगह बन नहीं पा रही है ना, शायद खेलेगा अगले टेस्ट मैच में, और खेलना भी चाहिए हसन अली की जगह। लेकिन अभी तो पहले वो अपनी जगह बनाएगा ना। जो प्लेयर जगह बना चुका है, ठीक है ना, उसके अराउंड आप जो है वो एक थोड़ा सा स्पिन का छोटा मोटा कोई कैंप लगा लेना इसके बाद, सीरीज के बाद। क्योंकि नुमान अली आगे की तो अपनी आपकी क्रिकेट खेलेगा ना, टेस्ट क्रिकेट के बाद जो आगे क्रिकेट आएगी T20 और ODI में, वो नहीं खेलेगा आपके साथ। तो बेहतर है कि कोई 2-4 स्पिनर उसको दे दो, और उसको बोलो यार एक छोटा सा कैंप लगा के आप इनको जो है वो हमारे लिए रेडी करो फॉर फ्यूचर। ये बड़ा ज़रूरी है। आपको नुमान अली की सर्विसेज का फ़ायदा उठाना होगा, और वो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ विकेट्स लेने में नहीं हो सकता। ये तो बहुत छोटा फ़ायदा होगा जो आप लेके जा रहे हो उससे। वो जिस लेवल का और जिस कैलिबर का बॉलर है, आपको उसको बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी टू डेवलप योर स्पिनर्स। जितनी चालाकियां वो आदमी समझता है ना स्पिन में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑफ स्पिनर जो है ना वो इतना शार्प होगा। क्योंकि देखो, ऑफ स्पिनर तो कोई भी अच्छी बॉलिंग कर लेगा, फ्लाइट देनी होती है, सही जगह पे पिच करनी होती है, स्पिन लेना होता है, ये सब तो हर कोई कर ही लेता है। लेकिन एक्यूरेसी, कंट्रोल और बैट्समैन को रीड करना, ये एक बैट बॉलर को, स्पिन बॉलर को एक्सेलेंट बना देती है, और इस बंदे को वो काम आता है। तो बहुत जगहों पे जो है हमने देखा है, जब हम देख रहे थे वो बहुत ज्यादा फ्लाइट कर रहा था, बहुत ज्यादा फ्लाइट कर रहा था और छक्के पड़ रहे थे उसको, तो उसने थोड़ी सी जो है वो अपनी लाइन जो है उसको थोड़ा सा फ्लाइट को कम किया और थोड़ी सी तेज करके उसने
डेवाल्ड ब्रेविस को बोल्ड मारा, वो बॉल थोड़ा सा तेज था, थोड़ा सा उसमें फ्लाइट नहीं थी, वो थोड़ा सा तेज गया है बॉल, और तेज में ही जब स्पिन लिया है तो वहाँ डेवाल्ड ब्रेविस को रीड नहीं हुई, क्योंकि वो अपने माइंडसेट में फ्लाइट के लिए ही रेडी था। तो ये होता है कि आप प्लेयर को रीड कैसे कर रहे हो, उसने रीड इतना जबरदस्त किया उसे, इसीलिए वो उसकी विकेट लेके गया। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि ये तो आपके मैच की परफॉर्मेंस है टोटल जो आपने निकाला, और आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारक हो, सब पाकिस्तानियों को, मुझे भी मुबारक हो। बहुत खुशी है यार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर्स को हराना आसान बात नहीं है। आज पाकिस्तान ने वाकई एक, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कील ठोक दी है आईसीसी में, अपने अपनी एक्सेलेंस की कील जो है वो ठोकी है। ये याद रखा जाएगा कि किस तरीके से हमने हराया। अभी एक आगे का टेस्ट मैच और है, वो हमने लूज नहीं करना, लेकिन इस परफॉर्मेंस को हम कहीं से भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तारीफें कर करके थक जाओगे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब ये तो हो गया आपकी परफॉर्मेंस जो आपने कर दी। अब आ जाओ जी वे फॉरवर्ड, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो ये होता है कि जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, गलतियों पर पर्दा पड़ जाता है। हम नहीं डालने देंगे भाई वो पर्दा आपको, हम बताएंगे आपको आपकी क्या गलतियां। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मैच आपने 10.5 प्लेयर से जीता है। 10.5 प्लेयर, एक तो हसन अली किसी काम का नहीं था इस टेस्ट मैच में। 11, तो 11 में से आपने 10 हो गए, 9.5 प्लेयर, सॉरी, इनफैक्ट ये 9.5 बनते हैं, क्योंकि एक तो हसन अली कम कर लो और आधा फिट साजिद खान खिलाया आपने। तो ये 9.5 प्लेयर्स हैं आपके, जिनके साथ आपने कन्विंसिंगली हरा दिया साउथ अफ्रीका को। तो जरा इमेजिन कर लेना थोड़ी देर के लिए कि अगर आपने पूरे 3 स्पिनर खिलाए होते, आप क्या करते हैं। आप पागल कर देते साउथ अफ्रीका को, ये पागल होके जाते हैं। इन्होंने पहली इनिंग में भी 269 बना रही है, 267 के आसपास स्कोर बनाया है। ये 200 से ऊपर जाने वाली टीम नहीं थी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केपेबल नहीं है, आपकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती कि आप उन्हें जाने नहीं देते। अबरार उतना ही बॉलर है पूरा 5 विकेटों का जितना नुमान और साजिद है, ठीक है ना। आप उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज निकाल के देखो, वो आया ही 4 डे क्रिकेट से भाई। वो पूरी बॉलिंग करना जानता है, पूरी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेले थे गेम, ठीक है ना। आपको अगली दफा अपनी फुल स्ट्रेंथ से जाना होगा, ठीक है। हसन अली नहीं बनता, नहीं बनता भाई, नहीं बनता, ठीक है ना। पहली चीज, उसका पेस रीड हो रहा है, कम है उसका पेस बहुत। और दूसरी बात ये है कि वो उस तरीके की, चलो अगर पेस भी कम है तो कम से कम आप विकेटें निकाल के उस तरह की परफॉर्मेंस दे दो। जिस बंदे को 2 इनिंग में खुद कप्तान 10 ओवर दे रहा है, 4 ओवर, पहली इनिंग में 6 ओवर है अभी, और 10 ओवर में भी उससे एक विकेट नहीं निकली, चलो एक तो ले लेता, उससे नहीं निकली। ये बंदा आपके परमानेंट फिक्सचर्स में टेस्ट के नहीं बनता। इससे बहुत बेहतर होता है कि आप किसी ऑलराउंडर को खिला लेते। या मैं तो अगर एक सजेशन दूं, आप साइम अयूब को रख सकते थे 6 नंबर पर। अगर तो आपको स्पिनर डालना ही नहीं था ना, आप साइम अयूब को रख लेते। साइम अयूब 6 नंबर पे आपको बैटिंग और प्लस बॉलिंग भी दे देता। ये मेरा एक सजेशन है, बट मैं इससे पहले अबरार के हक में हूँ। साइम अयूब को खिलाने के सजेशन में मतलब ये ना ले ले कोई कि मैं कह रहा हूँ कि ये साइम अयूब बेटर चॉइस हो जाती है अबरार से, नो, नेवर। आपको अपनी बॉलिंग में पूरे 3 स्पिन ऑप्शन से जाना चाहिए अबरार के साथ, ठीक है। साइम अयूब खैर अभी 12 स्क्वाड में नहीं है, तो मेरा एक ऐसी सजेशन था कि हम चाहते तो उसे रख सकते थे 6 नंबर पर, तो वो हमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों में यूटिलिटी दे देता, बिल्कुल जैसे सलमान अली आगा देता है हमें। कभी हम किसी हार्ड ट्रैक्स पे अगर खेलें और जहाँ पर हमारे पास स्पिनर्स खिलाने की का रूम ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पे आप साइम अयूब को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आउट एंड आउट स्पिन हो रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा ही है कि आप एक पूरे स्पिनर के साथ जाएं। अब वो आप आसिफ अफरीदी लेते हो या आप अबरार लेते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे चॉइस के हिसाब से तो अबरार बनता है। अब अगर आसिफ अफरीदी खिलाना तो खिलाओ, लेकिन यार पूरे 3 ऑप्शंस के साथ जाओ। 3 ऑप्शंस आपके होना जरूरी है, हसन अली नहीं बनता। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी आज के मैच में, आज के टोटल 5 दिन के मैच में। और
दूसरी बात ये है कि जो हमारी वीकनेसेस हैं बैटिंग को लेके, ये हमें हल करना भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप होम में ही एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना। आप ये नहीं कह सकते कि यार 40 रन तो चलो किए थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस तो दिए थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं यार, आप सेट हो गए हो यार। उनकी टीम में, साउथ अफ्रीका की टीम देखो, उनसे सेट नहीं हो रहा कोई। एक टोनी डिजॉर्जी के अलावा कौन सा उनका प्लेयर है जो 70-80 क्रॉस करके गया यार? उनसे उनका प्लेयर नहीं सेट हो रहा। आपके 4 प्लेयर सेट होके गए हैं और दूसरी इनिंग में भी 3 ने 40 किए हैं। उसके बाद भी जो है, आप सेट होने के बाद जो है वो विकेट थ्रो करके जा रहे हो। और वो भी थ्रो करना वो नहीं है थ्रो के बॉलर ने अच्छा बॉल कर दिया। भाई जैसे मिसाल के तौर पे सलमान अली आगा आउट हुआ था, वो स्वीप खेलने गया, उसको पीछे से डंडे उड़ गए। तो मैं सलमान अली आगा को इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि बॉल जहां पड़ा था उसके हिसाब से उसने शॉट सही अटेम्प्ट किया, बस बॉल मिस हो गई, स्टंप्स पे लग गई। एटलीस्ट शॉट शॉट सिलेक्शन तो ठीक थी। तो मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं है, आपने खेला, आउट हो गए, कोई मसला नहीं है। बॉलर भी अच्छी बॉल कर सकता है, आपको उसे क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह सऊद शकील आउट हुआ है, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि यार सऊद शकील जैसे बंदे को क्या किसी को टेम्परामेंट समझाना पड़ेगा? अगर सऊद शकील को टेम्परामेंट समझाना पड़ रहा है तो फिर उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखा क्या है? हम तो कहते हैं फोर डे क्रिकेट से टेम्परामेंट बिल्ड होता है एक बैट्समैन का। तो ये तो कोई टेम्परामेंट नहीं समझ में आया मेरे के। 30-35 रन हो गए तो आप हवा में चले गए। तो ये मेरे बात समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है आप इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल इनिंग, अच्छा खासा खेलते खेलते इररिस्पॉन्सिबल हो गए और हवा में बॉल उछाल दी। हालांकि हवा में बॉल किस बात की जल्दी थी? क्या, क्यों हवा में बॉल उछला था? क्या आपको, क्या हमारे पास दिन कम रह गए थे, टाइम कम था, ओवर्स लिमिटेड थे? ऐसी कोई कहानी नहीं थी भाई। मैंने तो ये बोला था शुरू में, आप 50 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, 50 के स्ट्राइक रेट से खेलो। आप 30 के स्ट्राइक रेट, 40 के स्ट्राइक रेट से खेल दो भाई, 40 के स्ट्राइक रेट से खेल लो यार। लेकिन आपने अपने बॉल को ग्राउंड पे रखना है, ग्राउंड शॉट्स खेलने हैं। जब स्वीपें लग रही हैं, रिवर्स स्वीप लग रही है, हर शॉट आपका कनेक्ट हो रहा है, तो हवा जाने जाने की जरूरत क्या थी? तो ये गैर जिम्मेदारियां खत्म करनी होंगी, वरना हम फिर फंसेंगे। और उसमें, उसके आउट में कहीं भी बॉलर की बॉलिंग का कमाल नहीं था, बैट्समैन की अपनी गलती थी। उसके बाद आ जाओ आपका जो इमाम का डिसमिसल था, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल था। ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इनके माइंड में इस तरह चलता है कि जैसे मैंने अगर स्कोर कर लिया है तो अब मेरे ऊपर से ये जिम्मेदारी हट जाती है कि मेरे से सवाल होगा, मैं अपना गेम खेलूंगा, जाऊंगा, मारूंगा, धारूंगा। अब मेरे से सवाल तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो 90 रन कर लिया। नहीं भाई, वो 90 रन आपके लिए थे। ये जो अब जो परफॉर्म आपने करना था, जिसमें आपने एक पता नहीं क्या अजीब सा शॉट निकल गया पहली बॉल पे, पता नहीं कौन निकलता है यार। मैंने तो ऐसे विविन रिचर्ड्स को भी हाइलाइट्स में कभी करते करते भी नहीं देखा होगा। आप जो है वो विविन रिचर्ड्स के भी अब्बू बन रहे हो, आगे निकल के जो है वो स्पिनर को चाह रहे हो। ये भी नहीं जज कर रहे हो कि थोड़ी देर के लिए ये देख ले बंदा कि यार आज के दिन स्पिन कितना ले रहा है बॉल, ये देखे बगैर बस आगे बढ़ गए और चार्ज कर दिया। तो ये 2 विकेटें थी जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, अगर इनके 30-40 रन होते और तुम आप मैच को उस तरफ ले गए थे कि जहां पर साउथ अफ्रीका चाहकर भी अगर एक 100 भी मार देता ना कोई प्लेयर, तो पहुंच नहीं सकता था। तो अब आप लोगों ने जीत तो लिया है, ठीक है, 93 की बड़ी विक्ट्री भी ली है, लेकिन यार आइंदा से कन्विंसिंगली जीतना सीखो। आप लोगों ने कन्विंसिंग विक्ट्री उठानी है। इस तरह की विक्ट्रीज हमें नहीं चाहिए जिसमें आप दिल दिल हाथ में आ जाएगा, या अल्लाह अब पता नहीं कल क्या होगा। इस तरीके की विक्ट्री से बाहर निकलो यार। ये ये चीज अच्छी टीम्स की निशानी नहीं होती है। जो अच्छी टीम्स होती हैं वो बिल्कुल डोमिनेट करके मारती हैं। आपने 2 दिन डोमिनेट किया, तीसरे दिन इक्वल कर दिया था मैच आपने, चौथे दिन वो तो थैंक्स टू शाहिन शाह अफरीदी जिसने आपको मैच निकाल के दिया। अच्छा, रोमान के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखो, मुझे जो डर था ना 4th इनिंग का, वो यही डर था कि हम नोमान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बंदा अगर पहली इनिंग में 6 आउट कर गया है, क्या आप उसी से उम्मीद लगा के बैठे कि वो अगली इनिंग में और 6 आउट करके देगा आपको? ये ज्यादती है उस बॉलर के साथ।
तो कितने बॉलर होते हैं भाई जो 2 इनिंग में आके 5-5 आउट कर देते हैं। वो तो फिर भी चलो 4 कर गया आउट, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप पूरी पाकिस्तान टीम नुमान अली पे छोड़ दोगे? आपको उसे बॉलिंग ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि यार एक बॉलर आके पहली इनिंग में अगर मैच विनिंग बॉलिंग कर देता है और 6 आउट कर देता है, तो आप एक्सपेक्ट करो यार अगले में भी तू आगे 6 आउट कर दे, या 4 तो चल कर ही दे, 5 तो कर ही दे। यार भाई मतलब दुनिया में कहाँ होता है ऐसा? बॉलिंग ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, ये तो आउट ऑफ द ब्लू। आज नॉट एक्सपेक्टेड शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल लिया और उसने आके चार, दो दो एलबीडब्ल्यू और 2 बोल्ड, उसने खूबसूरत बॉलिंग जिसे कहते हैं ना टेस्ट की। बिल्कुल, जब जब बैट्समैन का डिफेंस शैटर होता है ना फास्ट बॉलर से, इसका मतलब है कि फास्ट बॉलर कुछ कमाल कर गया है। 140 प्लस का पेस, रिवर्स हो रहा है, अंदर आ रहा है। वो तो एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा स्पेल कर गया जिससे आपकी विक्ट्री इजी हो गई। वरना अगर इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि अगर 2 साजिद ने आउट किए हैं और 4 नुमान ने किए हैं, तो 6 तो ये हो गए। उसके बाद जो बाकी 4 विकेटें थी, ये आप तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये भी नुमान ही लेके देगा। ये आपका फॉल्ट है। बॉलिंग ऑप्शंस क्रिएट करो, और बॉलिंग ऑप्शंस में अबरार को डालो या आसिफ अफरीदी को डालो, जिसको भी डालो पूरा बॉलर होना चाहिए। हसन अली आपको वो यूटिलिटी नहीं दे रहा, ठीक है ना? अब अगर मैच लगाना है तो डाल देना हसन अली को दोबारा। ये तो मेरी बात हो गई इस पे। अच्छा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शान मसूद की। उसमें उससे सवाल हुआ कि जी हसन अली का सिलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वही जो कल अदर महमूद ने बात की थी, जो मुझे बहुत गलत लगी थी कि जी हमने सही सिलेक्ट किया था अदर महमूद ने और हसन अली को। आज शान मसूद ने भी यही बात करी। उसने बोला जी ये हमारी रिवर्स स्विंग के 2 बेस्ट एक्सपोनेंट्स हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी, एक हसन अली। व्हाट रबिश, व्हाट रबिश इज दैट? ये बिल्कुल आपने एक रबिश बात की है। आप कहाँ से शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट मैच में हसन अली से कंपेयर करने निकल पड़े? कोई पिछले 2 साल में एक बॉलिंग स्पेल दिखा दो हसन अली का टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जहां पर उसने 5 या 6 आउट करके बिल्कुल इनिंग में डोमिनेट कर दिया हो थ्रू रिवर्स स्विंग। एक तो दिखा दो। अब साउथ अफ्रीका की बात ना करना जो पहले आई थी 2022-21 में, वो बहुत टाइम हो गया। उस वक्त हसन अली डिफरेंट था। अभी हसन अली डिफरेंट हो गया भाई। 3 साल में बॉलर आगे पीछे हो जाता है, उसकी रिदम, उसकी बॉलिंग, उसकी पेस, सब कुछ आगे पीछे हो जाती है। आज जो शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि आप 4 साल बाद यही पेस से कर रहा होगा। अल्लाह करे करे, तो उसकी एज ज्यादा नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। 3-4 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। तो आप हसन अली की वो 3 साल पुरानी परफॉर्मेंस पे थोड़ी डाल दोगे आज उसको यार। मैं कह रहा हूँ पिछले 2 सालों में कोई एक मैच विनिंग स्पेल बता दो टेस्ट में हसन अली का। अव्वल तो आपने खिलाया ही नहीं है उसे, क्योंकि आपको पता था वो उस लायक नहीं है कि खेले टीम में। लेकिन चलो अगर वो खेल भी लेता, या खेला भी है कहीं पे, तो मुझे दिखा दो कहीं पे अगर उसने 5 आउट किए हैं। कोई एक तो स्पेल होगा ना रिवर्स स्विंग जिसपे आप कह रहे हो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ रिवर्स स्विंग। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ रिवर्स स्विंग का कोई एक स्पेल तो होगा जो 2 साल में किया होगा। वो एक स्पेल दिखाओ हमें। तो ये एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर ना करो भाई। शाहीन शाह अफरीदी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो आपका 3 फॉर्मेट का बॉलर है भाई। डोंट कंपेयर हिम विद हसन अली। हसन अली पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आया था, उससे टी20 में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और आप उसे टेस्ट में डाल के बोल रहे हैं जी हमारा रिवर्स स्विंग का बेस्ट एक्सपोनेंट है। खुदा की कसम यार, मतलब मैं कोई हार्श वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट ये एक आउटराइट झूठ था। टू बी ऑनेस्ट, ये झूठ था कि रिवर्स स्विंग का बेस्ट एक्सपोनेंट है। भाई रिवर्स स्विंग का बेस्ट एक्सपोनेंट है तो किधर की है रिवर्स स्विंग? कोई मैच तो बताओ। कहीं उसने बहुत ही किसी के डिफेंस बैट्समैन के जो है वो ब्रेक किए हो, बड़े कोई एलबीडब्ल्यू मारे हो या बड़े बोल्ड मारे हो रिसेंट पास्ट में, तो दिखाओ मुझे, दिखा दो ना। है ही नहीं उसकी बॉलिंग। लेकिन आपकी नजर में वो बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग है थी पाकिस्तान में। मतलब हद हो गई यार, समझ से बाहर। इससे ज्यादा बेटर रिवर्स स्विंग जो है ना, इससे कम पेस पे मोहम्मद अब्बास कर लेता है, जो काउंटी में अपनी अपने जूते रगड़ रहा है, लेकिन उसके पास चांस नहीं है कि आप उसे पाकिस्तान टीम में खिलाएं। वो जो रिवर्स स्विंग करता है ना 70-80 के पेस में, दैट इज फार बेटर देन हसन अली। हसन अली इज बॉलिंग।
मैं नहीं मान सकता कि अगर वो 10 ओवर करता साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो वो कोई विकेट ना लेता, पॉसिबल नहीं है। वो कम पेस पे भी अगर रिवर्स हो रहा होता विकेट निकाल लेता। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ रिवर्स नहीं भी हो रहा होता तो भी निकाल लेता, क्योंकि वो एक क्लेवर बॉलर है। आपके टेस्ट के फिक्सर से कभी बाहर नहीं होता, तो वो आपने ज्यादती की हुई है उसके साथ, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को भरना होता है हसन अली टाइप के। खैर भारत में हसन अली के एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई खिलाफ नहीं हूँ। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल और क्रिकेट को लेके बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला प्लेयर है। ऑल इन ऑल एक टीम मैन भी है। लेकिन यार परफॉर्मेंस नहीं है। बस जब परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर ऐसे बंदे को आप डाल के, जब आप डालते हो तो फिर आप किसी एक ऐसे प्लेयर का चांस खाते हो जो डिजर्विंग होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ आपको कि आपने हसन अली को पहला टेस्ट दे दिया, ठीक है, कंसिडरिंग कि जी आप फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट मिलेगा, जो कि गलत बात थी। आखिरी दिन सपोर्ट मिला है, एक बॉलर काफी था। तो चलो मान लेते हैं आपके पास ये रीडिंग थी कि चलो हमें आखिरी दिन के 2 बॉलर चाहिए होंगे। आपने खुर्रम शहजाद को नहीं खिलाया, आपने खिलाया हसन अली को, ठीक है। अब अगले मैच में आप जाओगे तो आपको असूलन जाना चाहिए स्पिनर्स के साथ। तो अब जब आप स्पिनर्स के साथ जाओगे तो मुझे ये बताओ खुर्रम शहजाद के साथ क्या हुआ? उसके साथ तो ज्यादती कर गया ना आप यार। एक मैच तो मिलना चाहिए था उसे। यानी एक आपका स्पेयर हेड बॉलर है टेस्ट का, और आप उसे ऑल ऑफ अ सडन हसन अली की वजह से प्लान से आउट कर देते हैं। मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि अगले गेम में खुर्रम शहजाद को मौका मिलेगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ अबरार को मिलना चाहिए। थ्री थ्री स्पिनर्स आपके ऑप्शंस बनते हैं। जब साउथ अफ्रीका 3 खिला रहा है तो आप क्यों नहीं 3 खिला सकते भाई अपने होम ग्राउंड में? आप तो 4 स्पिनर लेके बैठे हो, फिर भी 3 नहीं खिला रहे। तो मेरे हिसाब से तो स्पिनर ही बनते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब स्पिनर खेलेगा और पहले हसन अली खेल गया, तो खुर्रम शहजाद तो उड़ गया ना बीच में से। आपने उसको प्लान्स में से आउट कर दिया अपने। अब वो स्क्वाड का तो हिस्सा है, खेलेगा किधर? किधर खेलेगा भाई? ये ज्यादती कर गए हो आप। तो बहरहाल खैर, ये तो बात है कि ठीक है हम जीत गए गेम को, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा 9.5 प्लेयर से जीतो भाई आप। तो आइंदा से ये मेक श्योर करना कि जो टीम होती है ना, टीम वो 11 प्लेयर की होती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक वीक प्लेयर खिला के और बोलें जी बाकी 10 तो है ना। इस तरह टीमें नहीं बनती। कभी इंडिया की टीम जाके देखना, 11 प्लेयर, एक एक करके नाम पढ़ना उनके, 1 2 3 4 5 6 करके पूरा 11 तक नाम पढ़ना, और 11 तक नाम पढ़ के मुझे ये बता देना कि इनमें से कौन सा प्लेयर है जो वीक लिंक है। जब वो अपनी टेस्ट टीम उतारते हैं, जब वो अपनी T20 उतारते हैं, जब वो अपनी ODI टीम उतारते हैं, तो उस पे सारे के सारे प्लेयर्स मैच विनर्स होते हैं, ठीक है। जब आपके पास एक मैच विनर बॉलर पड़ा हुआ है स्पिनर, तो वो क्यों नहीं खेल रहा? 10 लोगों से टीम नहीं जीती जाती, 9.5 लोगों से नहीं जीती जाती। जब जीती जाती है तो सारे मैच विनर्स से जीती जाती है। आपके पास बैटिंग में मैच विनर्स नहीं है, तो यह हमारी ओवरऑल बैटिंग ही वीक है। चलो मान लेते हैं, ले लेते हैं, अभी फिलहाल जो बैटिंग दे रही है ले लेते हैं, उससे आगे इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन आपकी बॉलिंग में तो मैच विनर्स हैं, तो फिर 4 मैच विनर्स खिलाने में क्या मसला? क्यों आपने 3 बॉलर आपने पूरे खिलाए हैं और एक आपने जो है वो ऐसे खिला दिया? और मुझे शान मसूद की स्टेटमेंट बहुत डेंजरस लगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शायद ये अगले मैच में भी मूड में है हसन अली को डालने के। भाई किस तरह डालोगे हसन अली को यार? आप ज्यादतियां करोगे हम दूसरे प्लेयरों के साथ और पाकिस्तान टीम के साथ भी। एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग, बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग, देखी नहीं है रिवर्स स्विंग भैया मैंने। कोई टेस्ट मैच में उसे रिवर्स स्विंग करते हुए नहीं देखा। बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग, अजीब सी बातें हैं यार। मतलब बहरहाल ये मेरा आज का रिव्यू था इस मैच के ऊपर। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, सबको मुबारक हो। आई होप कि हम ये विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करें। हम WTC का स्टार्ट बहुत अच्छा ले चुके हैं। मुझे मेक श्योर करना है कि ये जो स्टार्ट मिला है ये लूज ना हो कहीं से भी, क्योंकि वो भी अब प्लान करके आएंगे, बट यू हैव टू बी बेटर प्लान। अब साजिद नोमान का मतलब ये नहीं है कि साजिद नोमान ही खेलेंगे तो फिर वो तो रीड हो जाएंगे आगे जाके। इनको रीड करेगा साउथ अफ्रीका। मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत एनालिटिकल टीम है। वो इन दोनों को रीड करके इनके खिलाफ प्लान बना के आएगी। तो यू हैव टू हैव वन मोर स्पिनर, जिसको अभी तक उन्होंने नहीं देखा। दिस इज द ओनली वे यू कैन क्रिएट सरप्राइज। अगर आप उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट रखोगे नहीं, सेम की सेम चीज उठा के ले जाओगे, तो फिर वो आपके पास आपके खिलाफ एक बहुत प्रॉपर प्लान बना के आएंगे। ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है ना। ये जो इंटरनेशनल टीम्स होती हैं वो प्लान करके बहुत अच्छा आती हैं एक दफ़ा के बाद, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। बहरहाल यहाँ तक तो हो गया हमारे पाकिस्तान का। एक और गेम जो है वो चल रहा है जिसके बारे में मैं छोटा सा बस टच करना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। हमारा जो है वो वुमेन वर्ल्ड कप का आज मैच है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का। तो 133 का टारगेट दिया है, 31 ओवर का मैच है। आई थिंक बारिश वारिश हो गई होगी, तो इस वजह से जो है वो मैच इतना ज़्यादा आगे चला नहीं है। तो 31 ओवर्स का मैच है, 133 टारगेट मिला है, जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन को 4.5 का रन रेट बनता है। इजीली डुएबल है, ओडीआई में 4.5 कोई टारगेट ही नहीं होता, ठीक है। और पाकिस्तान ने कोई 15 रन का स्टार्ट ले लिया 3 ओवर में। आई जस्ट होप कि हम वर्ल्ड वर्ल्ड कप की जो टेबल है ना, इसमें अभी मैं आपको बता दूं कि आपकी वर्ल्ड कप की टेबल में आप बॉटम पे लगे हुए, ठीक है ना। सारी टीमों में सबसे नीचे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 गेम खेले हैं, तीनों हार गई है। सब टीमों में सबसे नीचे पाकिस्तान है, ये बात ध्यान में रखना। कोई टीम ऊपर इतनी बॉटम पे नहीं है, बॉटम पे एक ही टीम है, पाकिस्तान। आज अगर आप जीत जाते हो तो एटलीस्ट आपके नाम के अगेंस्ट एक विन लगेगी। टूर्नामेंट से तो बाहर हो गई होगी भाई, आप इस लायक नहीं हो कि आप जीतो। आपकी टीम बहुत हल्की है बैटिंग में, बॉलिंग फिर बेहतर है, लेकिन बैटिंग में लेकिन आपकी टीम उस लायक नहीं है कि आप ऊपर जाओ या आगे चल के जो प्लेऑफ्स वगैरह हैं या सेमीफाइनल्स खेलो। लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आज का मैच जीत के एटलीस्ट आप अपनी इज्जत तो बचा लो, ठीक है ना। ये मेरा फीडबैक है जो आज के मैच में होना चाहिए। बस आज के लिए फिर ये यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।